तो जस्सी भैया आपके हिसाब से कार में जरूरी क्या है एक्सपीरियंस? अच्छा, तो कार की सबसे ज़रूरी एसेसरीज, मेरे हिसाब से कार के अंदर जो मिनिमम ज़रूरी एसेसरीज होती हैं, सबसे पहली चीज़ होती है कार का स्टीयरिंग। स्टीयरिंग को कवर करना। अमूमन क्या होता है कि कार के अंदर अपन देखते हैं कि स्टीयरिंग प्लास्टिक के हैं, या स्टीयरिंग के अंदर जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का रैप नहीं है, तो स्टीयरिंग बहुत गर्म भी होते हैं, स्टीयरिंग बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं। प्लास्टिक के स्टीयरिंग तो खास तौर पे जो रहता है वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होता, काफ़ी गर्म होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कार के अंदर एक अच्छा स्टीयरिंग रैप, अच्छा स्टीयरिंग कवर अपन करेंगे तो सबसे पहले वो आपको कंफर्ट भी देगा, प्लस आपका स्टीयरिंग का लाइफ भी बढ़ जाएगा। अब स्टीयरिंग लेते समय, स्टीयरिंग कवर लेते समय क्या अपने को ध्यान में रखना है वो ये है कि स्टीयरिंग कवर होना चाहिए स्टैंडर्ड स्टीयरिंग कवर हो। ऐसा बढ़िया स्टीयरिंग कवर का पहचान आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अच्छे स्टीयरिंग कवर में ऐसा स्ट्रेच आएगा, लिमिट का स्ट्रेच रहेगा, वजन बिल्कुल नहीं रहेगा, और वो यहाँ से ऐसा पूरा पेस्टिंग किया हुआ रहेगा, ऐसे देख सकते हैं आप। थोड़ा जो सस्ता क्वालिटी का हल्का स्टीयरिंग कवर रहेगा उसके अंदर आप देखेंगे तो ये सबसे पहली निशानी तो ये पेस्टिंग नहीं होगा। ये पेस्टिंग नहीं होने से क्या होगा कि ये पेस्टिंग ना होने से स्टीयरिंग जब अपन थोड़े टाइम बाद देखेंगे तो यहाँ से सब धागे निकल आएंगे। और दूसरा इसमें क्या रहता है, स्क्रैच उतना नहीं होता है, या बहुत लूज होता है, या बहुत वजन रहता है। तो ये जो बहुत वजन वाले स्टीयरिंग कवर्स होते हैं ये बहुत अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं, एक टाइम बाद पपड़ी भी छोड़ देते हैं, बहुत कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ है, जो इसेंशियल की बात करें तो वो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी गाड़ियों में आजकल लग के भी आने लग गई है, हालांकि कंपनी से वो पार्ट लगा आने लग गया है, वो होती है ये फूट स्टेप, स्कफ प्लेट, ऐसे बहुत सारे नाम है इसके अलग अलग। तो फूट स्टेप जो है मेरे हिसाब से एक नेसेसरी वाली एसेसरीज तो है, पर सही लगी हो, सही तरीके से लगी हो तब नेसेसरी। अभी क्या होता है, फूट स्टेप के नाम पे, फूट स्टेप के नाम पे, जैसे कि ये अभी ये ऐसा लाइट वाला फूट स्टेप आता है। लाइट वाला फूट स्टेप दिखता सुंदर है पर लाइफ बड़ा लिमिटेड होता है। एक टाइम बाद लाइट खराब होगी ही, प्लस अपने को वायरिंग करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट करना रहेगा, तो कोशिश करके अवॉइड करो इसको। दूसरी फूट स्टेप होती है मार्केट में अवेलेबल, ये मेटल की फूट स्टेप। मेटल की फूट स्टेप जो रहती है, फूट स्टेप ठीक है, बट ये मेटल की फूट स्टेप कहीं ना कहीं पानी ज़्यादा स्टोर होता है, तो खुद भी सड़ेगी, गाड़ी को भी सड़ाएगी। अच्छी फूट स्टेप जो भी रहेंगी, या कंपनी से भी आप देखेंगे उस जगह पे जो लगा हुआ पार्ट रहेगा वो रहेंगी ये पीवीसी एबीएस फूट स्टेप्स। ये खुद भी जंग नहीं खाती, गाड़ी को भी रस्टिंग नहीं देती है। तो इसके फायदे ये हैं कि गाड़ी पे जब अपन पैर रखते हैं, ऐसा पहला पैर, तो पैर से टकराने वाला जो स्क्रैच रहता है गाड़ी के फ्लोर बोर्ड पे, वो स्क्रैच इसके ऊपर आ जाएगा, गाड़ी पे नहीं आएगा। इस पे स्क्रैच एकदम से दिखते नहीं है, सालों साल सर्विस रहती है। तो दूसरी एसेंशियल एसेसरीज हो गई फूट स्टेप। तीसरी, गाड़ी के अंदर एक अच्छी मैट होना बहुत ज़रूरी है। अमूमन शोरूम से जो मैट मिलती है बड़ी छोटी सी मैट होती है, रबड़ की पतली सी मैट होती है, या आप देखेंगे तो ट्रे मैट बोल के दी उन्होंने, पर बड़ी छोटी सी उसका ट्रे है, ऐसा बहुत मज़ेदार मैट नहीं होता है। मैट के लिए मैं, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है वो है 7D। 7D मैट के अंदर मैं आपको दिखाऊं तो 7D मैट के अंदर पूरा ऐसा लेयरिंग कवर तो होता ही है, ट्रे तो कवर हो ही जाती है। दूसरा एक अभी आने वाली 7Ds में क्या होता है, ये आप देखेंगे तो पूरा ऐसा ड्यूल लेयर का मैट है। अभी ड्यूल लेयर का मैट होने से क्या होगा कि क्लीनिंग छोटी मोटी जो भी रोज की रोजमर्रा की क्लीनिंग है वो इस मैट के ऊपर, जो भी गंदगी आई, धूल मिट्टी आई, वो उठाई, झाड़ी, मैट वापस रखी और साफ कर दी। अभी मैट साफ करने के बाद में आपको ये मैट, मतलब आप समझिए कि 2-4 महीने में एक बार ये पूरा मैट नीचे का कभी मन हो खोलने का तो यह भी खोल सकते हो, यह भी साफ कर सकते हो। क्लीनिंग में सबसे इजी ये मैट होगी। मोटी मोटी बात करूं, इसके नीचे पानी नहीं उतर पाता है, नीचे का जो भी सरफेस है इससे पानी नीचे नहीं उतर पाता, रबरिश सरफेस रहता है, ये पानी एकदम से नीचे नहीं उतरता, तो इस पे आने वाली नमी वगैरह भी नीचे नहीं उतर पाती है। तो मेरी पसंदीदा मैट तो ये हुई। सेकंड ऑप्शन अभी जो मार्केट में चलने लग गया है, एक ये भी चल रहा है अभी आइटम, इसको लॉन्ग लाइफ मैट बोलते हैं, MLS बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके अलग अलग, हर कंपनी का अपना एक नेम है। काफ़ी हार्ड मैट होती है,
ट्रे मैट बोलते हैं, बॉक्स मैट बोलते हैं, लॉन्ग लाइफ मैट बोलते हैं, GFX मैट, बहुत सारे नाम हो गए इसके। मैट अच्छी होती है नो डाउट, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये मैट बहुत बार क्लच में कभी कभी किसी किसी गाड़ी में अड़ती है। तो अगर ये मैट लेना है तो ध्यान रख के लेना है कि अपने को क्लच में ना अड़ती हो। क्लीनिंग टफ नहीं बोल सकते, बट क्लीनिंग कन्वीनियंट नहीं होती। इसको उठा के गाड़ी से ऐसा बाहर खींचना आसान नहीं होता है। इसको मोड़ो करो तो कचरा ऐसे डुल जाता है। तो ये मैट अपनी जगह पे अपने इसके गुण हैं। अभी अपने को ये अपनी चॉइस के हिसाब से अपने को ये जमता है तो अपने को ये लेना है, वो जमता है तो अपने को वो लेना है। दोनों के अपने अपने गुण हैं। ठीक है जी। अगली चीज आ गई अपने पास सीट कवर्स। अभी सीट कवर्स में बहुत झोल है जी। सीट कवर में क्या होता है, सीट कवर चाहिए, किसी को लेदर का सीट कवर चाहिए, किसी को बकेट सीट कवर चाहिए, किसी को स्किन फिट सीट कवर चाहिए। सीट कवर में पेयर बेसिक बात करूं तो गाड़ी के अंदर जिन लोगों को हीट से बहुत तकलीफ है, जिन लोगों को ऐसा होता है कि घमौरियां पड़ जाती हैं, पीठ में और कोई परेशानी हो जाती है गर्मी से, उन लोग को तो कपड़े का सीट कवर लेना है। कपड़े का सीट कवर, कपड़े के सीट कवर के अपने प्रॉज और कॉन्स हैं। कपड़े का सीट कवर जो रहता है, सफाई में बहुत मुश्किलें हैं। जरा सा कोई चीज गिरेगी उसका दाग पड़ जाएगा, दाग साफ होता ही नहीं है। अच्छा, कंफर्ट की बात करें तो नो डाउट लेदर से कंफर्ट ज्यादा रहेगा, बट स्टिल साल 2 साल में सीट कवर की हालत काफी गंदी हो जाती है। सफाई करना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये सिर्फ उनके लिए जिनको बहुत परेशानी है गर्मी से, ये उनके काम का सीट कवर है। डेली यूज में या बहुत रफ यूज वाली जिनकी गाड़ी है उनके काम का ये नहीं है। चलो जी, अब दूसरी बात करें अपन तो आ जाते हैं लेदर सीट कवर्स में। लेदर सीट कवर्स में अभी सीट कवर 2000, 2500, 2800, 3-4 हज़ार से लेते लेते उधर 7-8 हज़ार, 10 हज़ार तक के सीट कवर है बाजार में। एक बात हमेशा ध्यान रखें, 2000, 2500 ये जो सीट कवर जो भी रहेंगे ना, ये बड़ी चीप क्वालिटी के रहेंगे, क्योंकि रेक्सिन भी बहुत हल्का हो जाता है, फोम भी बहुत हल्का हो जाता है और फिनिशिंग भी बहुत हल्की हो जाती है। अच्छे सीट कवर के अंदर आप देखेंगे तो आपको डबल सिलाइयाँ मिलेंगी, पीछे चेन्स मिलेंगी, फ्लैप्स मिलेंगे, फैब्रिक की क्वालिटी आपको अलग समझ में आएगी, विथ मार्किंग आएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सीट कवर बहुत सस्ता जो होगा ना, उसको आप डाउट के घेरे में रखो। वो क्यों इतना सस्ता है वो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप 4-5 सीट कवर 6 सीट कवर देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बेयर बेसिक 4-5-6 एसेसरीज हैं जो गाड़ी के अंदर बहुत जरूरी रहती हैं। जो गाड़ी के अंदर छोटा सा फायदा हमको करती है वो होती है डोर गार्ड। डोर गार्ड ये आप देखेंगे तो, आप ध्यान से देखेंगे तो दरवाजे का जो हैंडल रहता है, फुल हैंडल बाहर वाला, उसके पास में एक छोटा सा डोर गार्ड लग जाता है। दीवार से कभी भी गेट जाके अगर टकराएगा ना तो ये डोर गार्ड उसको अपने ऊपर ले लेता है, वो वाला जो चोट रहती है। अच्छा, हर कंडीशन में नहीं लेगा, बट बहुत सारी बार ये लेता है और कीमत बहुत कम है, तो उस कीमत के हिसाब से अच्छा एक अच्छी एसेसरीज है, ये लगाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। डोर गार्ड में अगेन बहुत सारा झोल है। अच्छे डोर गार्ड जो रहेंगे उनके पीछे आप देखेंगे तो 3M के ओरिजिनल टेप आएंगे, ब्रांड नेम टेप आएंगे। जो भी लोकल रहेंगे उनके अंदर M3 या M या सिर्फ 3 ऐसा कुछ लिखा रहेगा। क्रोमिंग क्वालिटी हल्की हो जाएगी। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि अच्छा डोर गार्ड लेना है तो उसका क्रोमिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, उसके अंदर टेप ब्रांडेड हो जाएंगे। और बाकी ऐसा कोई बहुत कीमती एसेसरीज नहीं है, अच्छी से अच्छी लगवाएं तो बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से बहुत जरूरी, जो बहुत मिनिमम बजट हो जिनका, उनको इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए, इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए एसेसरीज का चॉइस करना है, एसेसरीज को बाय करना है। थैंक यू।